हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सिंधी डिनर थाली की रेसिपी। आज की थाली में मैंने बनाए हैं सहजन के फूल का साग, साथ ही बनाई है लहसुन वाले कटलेट्स। तो चलो फटाफट से ये थाली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सहजन के फूल लिए हैं। सहजन के फूल को बहुत से लोग मोरिंगा के फूल के नाम से भी जानते हैं और हम इसको सिंधी में कहते हैं स्वांजरेजा गुल्ला। इसको मैंने अच्छे से पहले साफ कर लिया है। इसमें ये जो पतली पतली डंठियां होती है ना, ये हमें निकालनी होती है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से रनिंग वाटर के नीचे एक बार धो लिया है, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी हुई हो वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, देखो, यहाँ पे एक बड़े से बाउल में मैंने ये सहजन के फूल लिए और खूब सारा पानी डाल के इसको सोक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब इस तरीके से धीरे धीरे से हम ऊपर से ये सारे फूल निकाल लेंगे। ऐसा करने से जब हमने इसकी क्लीनिंग की है, जो स्टेम्स रह गई हैं, नहीं निकली हैं, वो सब निकल जाएंगी। क्योंकि फूल होते हैं हल्के, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे और डंठल होंगे भारी, वो नीचे डूब जाएंगे। तो इस तरीके से आप 2-3 बार इसे साफ कर लें, जिससे फ्लावर्स पूरे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पे फ्लावर्स को मैंने अच्छे से इसी तरीके से क्लीन कर लिया है। इन्हें डाला कुकर में। अब इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी बस इतना डालना है कि ये जो फूल है ये इसमें डूब जाए। बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर के पानी नहीं डालना है। साथ ही में मैंने यहाँ पे डाला है स्वाद के अनुसार नमक। अब कुकर का ढक्कन बंद करूंगी, इसे चढ़ा दूंगी गैस पे और हाई फ्लेम पे इसको 5-6 विसिल्स आने तक हमें पकाना है। जब तक हमारा फूल बॉईल होता है, हम यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ऐसे क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक गांठ मैंने लहसुन की ली, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 हरी मिर्ची। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है। इसमें डाल रही हूँ 1.5 बड़ी करछी भर के सरसों का तेल। तेल को बढ़िया हमें तेज धुएंदार गरम करना है। आप रिफाइन ऑयल में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं सरसों का तेल खाती हूँ, इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि मैंने सरसों का तेल डाला है। ठीक है। अब मैंने इसमें क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाली। लहसुन अब थोड़ी सी गोल्डन हो गई है, तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, बहुत ज़्यादा बड़े साइज के प्याज नहीं लिए थे। प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक ये लाइट गोल्डन कलर में नहीं आ जाते। यहाँ पे प्याज को हमें डार्क नहीं करना है। अगर गलती से भी आपने यहाँ पे प्याज को ज़्यादा पका दिया, तो आपकी जो साग बनेगा फूलों का, उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। ये देखो, देख रहे हो प्याज कितना हल्का गोल्डन हुआ है। बस बिल्कुल इतना ही गोल्डन आपको भी इसे करना है। जैसे ही इसमें हल्का गोल्डनिश कलर आए, ठीक उस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे 5 बड़े टमाटर। टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक काटा है और टमाटर मैंने बड़े साइज के लिए थे। साथ ही में मैंने यहाँ पे डाली है ग्रीन गार्लिक। एक मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पे ग्रीन गार्लिक डाली है, मतलब हरी लहसुन। ये ज़रूर ऐड करें स्वांजरे के गुल्ला में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सहजन की फूलों की सब्जी में। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी और अब इस मसाले को कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला बढ़िया से ऑयल रिलीज करे। इधर सहजन के फूल भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं और जो ये मसाला है इसने भी काफ़ी अच्छे से ऑयल को रिलीज कर दिया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे लैडल से क्रश करेंगे, ताकि प्याज टमाटर अलग से पता ना चले, यहाँ पे इसकी एक पेस्ट सी फॉर्म हो जाए। तो इस तरीके से 5 मिनट तक हमें इसकी क्रशिंग करनी है। जितना बढ़िया आप इस साग को क्रश करोगे, उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हमारा मसाला तैयार है। जब तक कुकर का प्रेशर रिलीज होता है, हम यहाँ पे टिक्कियों के लिए एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक मुट्ठी भर के हरी लहसुन ली है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। इसे अच्छे से धो लिया। अब इसे डाला है चटनी जार में। इसे बिना पानी के हमें ग्राइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका दरदरा पेस्ट चाहिए, फाइन पेस्ट नहीं चाहिए। पहले के टाइम में जो हमारी दादी नानियाँ होती थी ना, वो इस मसाले को सिलवट्टे पे पीसती थी, जिससे कि इस तरीके का दरदरा पेस्ट उन्हें मिलता था। तो अब तो किसी के घर पे सिलवट्टा है नहीं, तो हम सब तो मिक्सी का ही यूज़ करते हैं। बट बिना पानी के से पीसोगे तो वही पेस्ट आपको यहाँ पे इसमें मिलेगा। हाँ, टेस्ट थोड़ा फ़र्क होगा, क्योंकि सिलवट्टे पे पीसा गया मसाला और मिक्सी में पीसे गए मसाले के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। बट कोई नहीं, अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है, हम सब उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये दरदरे पेस्ट को मैंने डाल दिया है बॉयल आलू में। साथ ही में डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। आलू काफ़ी गर्म है, तो इसमें अभी मैं और कुछ नहीं मिला रही हूँ, इसे मैंने रख दिया है साइड में। इधर कुकर का प्रेशर निकल गया है।
तो ये फूलों को मैंने यहाँ पे छान लिया। अब जो ये पानी था ना, इसे हम फेंक देंगे, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी इसको हमें 2-3 बार ऐसे साफ पानी से अच्छे से धोना है, जिससे कि जो इसकी करवाहट है वो पूरे तरीके से निकल जाए और ये जो फूल है ये सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो सके। आप इसको रनिंग वाटर के नीचे भी धो सकते हो या ऐसे किसी एक बाउल में पानी भर के उससे भी धो सकते हो। बस अपने हाथों से इसे अच्छे से थोड़ा मैश करो, जिससे कि इसके अंदर की कड़वाहट निकले। इसके बाद इसे हम ऐसे थोड़ा स्क्वीज़ करेंगे। एक्सेस स्क्वीज़िंग नहीं करनी है, बस इसका एक्स्ट्रा वाटर हमें स्क्वीज़ करके निकाल लेना है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं इसको हल्का-हल्का स्क्वीज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं कर रही हूँ। मसाला तैयार है, फूल स्क्वीज़ हो गए हैं, तो इन्हें मैंने डाल दिया है तैयार मसाले में। गैस की फ्लेम वापस से ऑन कर दी है। अब इसमें डालूँगी 2 कड़छी भर के पानी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। इतनी ड्राई साग खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे 2 कड़छी भर के मैंने पानी का डाला, इसे अच्छे से मिक्स किया और अब इसे ऐसे कड़छी से अच्छे से क्रश कर रही हूँ। जैसे हम पाव भाजी की क्रशिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे इस मोरिंगे के फूल के साग की भी क्रशिंग करनी होती है। इसको कवर करके मैंने 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है। अब ये और सॉफ्ट हो गए हैं, वापस से इसकी क्रशिंग करूँगी और उसके बाद ये फ्लावर्स रेडी हैं। ये देखो, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्सअप हो गया है। यहाँ पे एक बढ़िया सहजन के फूलों का साग बन के तैयार है। तो इसमें मैंने डाला है खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया और ये देखो, आप टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ है, ना ज़्यादा ड्राई है, ना ज़्यादा लिक्विडी है। इसी तरीके का टेक्सचर इस साग का होता है। अब यहाँ पे आलू ठंडे हो गए हैं, तो इसमें हम डाल रहे हैं सूखे मसाले। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा-सा अनारदाना, इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे हमने हरी लहसुन का यूज़ ज़्यादा किया है, जिससे कि इस टिक्कियों में लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको हम सिंधी में बोलते हैं थूम वाली टिक्किया, ठीक है? अब अपने हाथों को मैंने क्लीन कर लिया और इस तरीके से इसके छोटे-छोटे नींबू के जितने बॉल्स बना रही हूँ। पहले हम सारे बॉल्स अगर बना के रखते हैं ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो हमारी सारी टिक्कियाँ एक साइज़ की बनती हैं और हमें टाइम कम लगता है। टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच भर के बेसन। इसी के साथ इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ इसमें डालूँगी 2 पिंच भर के मूंगरेला। मूंगरेला का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन लहसुन वाली टिक्कियों में, तो इसे स्किप ना करें, इसे ज़रूर ऐड करें। ठीक है? पानी डाल के यहाँ पे इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाऊँगी। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। पतला बनाओगे तो टिक्कियों पे इसकी कोटिंग नहीं होगी और गाढ़ा कर दोगे तो अंदर से वो खाने में बेसन-बेसन लगेगा, जिससे कि मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बना लिया है। अब फटाफट से पहले हम सिंधी फुलके बनाएँगे, क्योंकि टिक्कियाँ तो गरम ही अच्छी लगती है ना यार, तो पहले फुलके रेडी हो जाएँ, इसके बाद मैं टिक्कियों को फ्राई करूँगी। ये देखो, आज फुलके की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि सिंधी फुल्का कैसे बनाया जाता है। आज बस मैं फटाफट से यहाँ पे फुलके बना लेती हूँ। देखो, गरमा-गरम तवे पे ये मैंने डाली रोटी, इसे अच्छे से सेक लूँगी। रोटी हमारी तैयार है, इस पे हम लगाएँगे बढ़िया से घी। हम सिंधी तो फुल्के मक्ख के ही खाते हैं, तो ये लगाया मैंने घी। सिंधी फुल्का ठही विया आहिनि, स्वांजरे जा गुल भी तैयार आहिनि, त फटाफट सां असां टिक्कियुनि खे फ्राई था कयूं। तो अब जो हमने बेसन का बैटर बना के रेडी करा है ना, उसमें टाइम आ गया है गरम गरम ऑयल डालने का। तेल बिल्कुल धुएंदार गरम है, तो ये गर्मा गर्म तेल मैंने 2 बड़े चम्मच भर के बैटर में डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स किया। इन टिक्कियों को ऐसे थोड़ा सा अपने हथेली में दबा के फ्लैट कर लेना है। उसके बाद इसे इस बैटर में डिप करके गरम तेल में फ्राई करना है। ध्यान रहे, तेल मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पाइपिंग हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। और इसे अभी हम सेमी कुक करेंगे, मतलब टिक्कियों को आधा फ्राई करेंगे, इन्हें बाहर निकालेंगे, वापस से थोड़ा-सा अपने हाथों से दबाएँगे और फिर इन्हें बढ़िया गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। ऐसा करने से टिक्कियों में बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखो, एक बारी मैंने इन्हें फ्राई कर लिया, सारी टिक्कियाँ यहाँ पे एक बार फ्राई हो गई हैं, थोड़ी ठंडी हो गई। अब इसे अपने हथेली से दबा के थोड़ा-सा पतला किया, वापस से इसे फ्राई कर रही हूँ। इस बार तेल तेज़ धुएँदार गरम है। अब गरमा-गरम तेल में हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। पहली बार हमने इसे मीडियम गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे फ्राई करा था, अब इसे तेज़ गरम तेल में हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। ये देखो, क्रिस्पी करारी लहसुन वाली सिंधी टिक्कियाँ बनके तैयार है। तो चलो, अब फटाफट से हम कर लेते हैं प्लेटिंग। सब कुछ रेडी हो गया है।
तो यहाँ पे मैंने थाली में स्वांजरे के गुल्ले डाले हैं, साथ ही डाली है थूम वाली टिक्कियाँ, इसी के साथ रखे हैं सिंधी फुलके, सिंधी पापड़ और हरी चटनी। तो हमारी सिंपल सिंधी डिनर थाली बनके रेडी है। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।